ये जनाब नवी वीडियो है और ये दुबई से ज़ांज़ीबार तक की है। कैसे हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, तो इसमें सब कुछ आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें दिक्कत क्या है। तो यार ये रही मेरी रिपोर्ट। ये वैसे मुझे पता तो है कि ये सॉफ्ट कॉपी है, तो इस यार ये ना थोड़ी अलग तरीके की आनी थी। उन्होंने बोला यहाँ पे मैंने साइन तो करवा दिए, तब भी इंडिया में बहुत दिक्कत आई थी। वैसे गवर्नमेंट लेबोरेटरी से है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही है अपने पंचकूला की, लेकिन तब भी तो देखते हैं क्या बनता है यार इसका। मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन देखते हैं। कि खाली पड़ा एयरपोर्ट, बहुत 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 कम लोग हैं। तो ये हमारी दूसरा व्लॉग बन गया ना इस जर्नी का। तो हाँ, सेकंड दुबई से ज़ांज़ीबार वाया ट्रांजिट। ओहो, कल के व्लॉग में पहले वाले में क्या हुआ मुझे नहीं पता भाई। मैंने पता नहीं क्या क्या बोला है। अगर कुछ रह गया होगा तो वो मैं ना उधर अगर डिपोर्ट होगी तो इंडिया आके, वरना ज़ांज़ीबार में ऐड कर दूँगी। बाकी देखो भाई, खाली वो बंदा जा रहा है मस्ती में अपनी। सही है भाई, पहुंच गया वो। अच्छा चलो ना, मैं कोशिश करती हूँ अभी यहाँ पे बनाने की। घर जाके क्या ही बोलूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट तो बैठे ही हैं। 10 मिनट में मैं समझा पाऊँगी। तो पता है क्या हुआ, मेरे को कोरोना की रिपोर्ट का डर लग रहा था ना, क्योंकि इंडिया में ड्रामा कर दिया था। तो वो दुबई के पास यार सिस्टम अच्छा है ऑफ कोर्स, तो उन्होंने सॉफ्ट कॉपी को ही उसमें, क्योंकि बारकोड था, वो स्कैन कर लिया और वो चल गई थी रिपोर्ट। लेकिन दिक्कत पता क्या आई यार, लूटना चाहते हैं। अब मैं आपको ना ध्यान से सुनना, ठीक है। तंजानिया के साथ कीनिया पड़ता है और रवांडा, उगांडा, ये सारी कंट्रीज़ पड़ती हैं, और ये वीज़ा ऑन अराइवल हम लोगों को देती हैं। और अब बॉर्डर भी ओपन है, और मेरे पास कीनियन एम्बेसी से ईमेल भी था कि आप लैंड बॉर्डर के थ्रू जा सकते हो। तो क्या हुआ, मेरी फ़्लाइट यार इथोपियन एयरलाइंस ही थी, यहाँ से दुबई से इथोपिया, फिर इथोपिया से ज़ांज़ीबार। तो भाई साहब दिक्कत ये आई, मेरे को बोलते कि रिटर्न टिकट चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आऊँगी, मैं 3 महीने तंजानिया में रहूँगी, 3 महीने कीनिया में, फिर 3 महीने रवांडा में। ऐसे मैं 1 साल पहले कैसे टिकट करा लूँ। कहते नहीं रिटर्न टिकट तो चाहिए हमें। तो मैंने बोला चलो मैं देखती हूँ। तो फिर जब मैंने ये बोला ना, मेरे को कहते इथोपियन एयरलाइन के साथ ही होनी चाहिए। मुझे बहुत अजीब लगा, ऐसा क्यों भाई, मुझे वापस जाना है, मैं किसी भी एयरलाइन के साथ जाऊँ, ऐसा मतलब पैसे लेने का सिस्टम था। अगर वो लोग कहें यार श्रीलंका जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि श्रीलंका और इंडियन का भी सी रूट बंद है, ठीक है। तो जब मैं श्रीलंका गई थी तो श्रीलंका के लिए साफ साफ लिखा हुआ था गवर्नमेंट ने कि आपको बाहर निकलने की टिकट करवा के ही आनी है। तो वहाँ मुझे समझ आया था, क्योंकि ना लैंड बॉर्डर था ना सी बॉर्डर था। तो मैंने कहा ठीक है, श्रीलंका की मैंने करा ली थी। लेकिन भाई तंजानिया में आपको गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, एम्बेसी आपको ईमेल लिख के दे रही है, वहाँ पे अलाउ है, परमिट है। अगर आप उनको अपना ट्रैवल प्लान पूरा बताओगे तो आपको कोई नहीं रोक रहा। मेरे को लग रहा है शायद, पता नहीं, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको कोई नहीं रोक रहा, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैंने जब बोला मैं व्लॉगर हूँ, तब उन्होंने थोड़ा बहुत सुना, लेकिन पैसे निकलवाने थे यार। इथोपियन एयरलाइन के साथ बुक करो वापसी से तंजानिया से इंडिया की 30-40 हज़ार की टिकट, और रिफंडेबल तो और भी महंगी 50 हज़ार की। मेरे पास तो बैंक अकाउंट में थे ही 30 हज़ार। तो यार मैं ना थोड़ी दुखी हो गई थी, मैंने रोने लग गई।
स्टार्टिंग में नहीं रोई यार, मैं 1 आधे घंटे बाद रोने लगी क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, ठीक है, आई वॉज़ राइट, और बाकी मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो गलत हो रही थी। तो ऐसे ऐसे टाइम पे यार मैं रोती हूँ क्योंकि वीक नहीं हूँ मैं, इसलिए क्योंकि यार आई लाइक प्रे टू एवरीथिंग कि भाई मैं सही हूँ तो कुछ तो रास्ता दिखाओ। एंड वैसे ही 1 आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया यार, बोर्डिंग हो रही है शायद, चलो मैं ना ये कंटिन्यू बाद में करती हूँ। Ini ala ko mesti check. अब आ गए हम फ्लाइट में और ये लास्ट है, अब सीधा ज़ंज़िबार पहुंचाएगी है। तो इसमें फ़िलहाल अभी तो ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन मेरे को बात का नहीं पता क्या होएगा। और अभी ज़्यादा रश भी नहीं है, मेरे को ज़्यादा लोग नहीं दिखे, तो पता नहीं क्या सीन है यहाँ का। मैं आपको दिखाती हूँ, खाली पड़ी है। ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን እንዲሁም የሼባ ማይልስ ፕላቲኒየም እና የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን የስታር አሊያንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። ሻንጣዎቻችሁን ከላይ በሚገኙት የእጅ ሻንጣ ማስቀመጫዎች ወይም ከፊት ለፊታችሁ በሚገኙት ወንበሮች ስር እንድታስቀምጡ በትህትና እንጠይቃለን። የእናንተን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል በመውጫ አካባቢ የተቀመጣችሁ መንገደኞቻችን ከፊት ለፊታችሁ ወንበር ኪስ ውስጥ በሚገኘው ካርድ ላይ የተጻፈው እንድትመለከቱት እየጠየቅን መመሪያውን ለመፈጸም የማትችሉና ፈቃደኛ ያልሆናችሁ መንገደኞቻችን መቀመጫ ቦታችሁ መቀየር ስላለበት የበረራ አስተናጋጆቹን እንድታነጋግሩ በትህትና እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። የሼባ ማይልስ ፕላቲኒየም እና የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን የስታር አሊያንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። ሻንጣዎቻችሁን ከላይ በሚገኙት የእጅ ሻንጣ ማስቀመጫዎች ወይም ከፊት ለፊታችሁ भैया स्वागत है आप सभी का ज़ांज़िबार में। और अभी सबसे पहले जाना है एटीएम और उसके बाद गाड़ी ढूंढनी है। नो तो मुझे अभी तो याद नहीं है कि मैं उस टाइम क्या बोल रही थी एयरपोर्ट पे, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि उन्होंने मेरे को फिर जाने नहीं दिया, मेरा बोर्डिंग पास नहीं दिया। मेरी पहली फ़्लाइट थी जो अफ्रीका की, वो मिस हो गई बिकॉज़ उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया ऑफ कोर्स। तो मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। फिर उसके बाद मैंने किसी हायर अथॉरिटी से वहाँ पे बात करी, वो इथोपियन एयरलाइन के लिए ही काम करते हैं। तो उन्हें मैंने अपनी ये बात समझाई तो समहाउ वो लोग माने। मैंने बोला देखो आपकी कोई ऐसी पॉलिसी तो है नहीं वेबसाइट पे जहाँ पे लिखा है कि रिटर्न टिकट चाहिए, एंड अगर इमिग्रेशन पे तंजानिया में मुझे मांगा या डिपोर्ट करा तो मैं वापस चली जाऊँगी इंडिया, बट आप मेरे से नहीं पूछ सकते बिकॉज आपने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं करा है अपनी वेबसाइट पे। और आई डोंट वांट टू वेस्ट माई मनी कि मैं आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक करूँ फिर उसको कैंसिल करूँ एंड आप 60 to 40% काट लो
एंड मुझे आधे पैसे वापस मिले एंड कंट्री का कोई ऐसा रूल भी नहीं है। तो मैंने ये सब बोला एंड सम हाउ ड्रामा करके वो लोग जैसे तैसे मान गए एंड उन्होंने खुद फिर जो उनकी अगली फ़्लाइट जा रही थी अफ्रीका, इथोपिया एंड देन टू ज़ांज़ीबार, उन्होंने मुझे खुद बुक करके दी एंड मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करा। मतलब उन्होंने जस्ट चेंज कर दी मेरी सीट अगली फ़्लाइट में। तो फिर मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। अगर वो मुझे नहीं दे रहे थे बोर्डिंग पास तो मेरी फ़्लाइट तो मिस हो ही गई थी। अगर नहीं देते अभी भी तो मैंने सीधा कहना था लेट मी टॉक टू तंजानियन इमिग्रेशन एट दुबई, सीधा मैंने यही बोलना था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे बुक करने के लिए एंड कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कंट्री का ऐसा कोई रूल है भी नहीं। तंजानिया में आपको दे देते हैं वीज़ा। तो ऐसे ये सब हुआ मेरे साथ। 10 बार कम से कम मैं 3 किलोमीटर चली हूँ। तो मैं रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक चल ही रही थी पैदल इधर उधर, इतने भारी भारी बैग उठा के। बट फाइनली फ़्लाइट मिल गई और फाइनली हम अभी ज़ांज़ीबार में हैं। तो अगर आप बजट में हो एंड आपके पास रिफ़ंडेबल टिकट ऐसे बुक करने के पैसे नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहिए और रूल्स पढ़ लीजिए कि कंट्री क्या मांगती है एंड आप अपना एक ट्रैवल प्लान बना लो। एंड आपको फ़्लाइट वाले कुछ भी कहें, जस्ट आप अपने जो आपका मन कह रहा है ना उस पर मतलब बने रहिए, आपको जाने देंगे। तो अगर इससे कुछ मदद मिली तो ज़रूर कमेंट में बताइए। एंड यार मुझे पता है एयरपोर्ट पे बिना बात के बहुत तंग करते हैं पैसा बनाने के लिए, बट ये भी एक एक्सपीरियंस था एंड ठीक ही था एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा नहीं था। तो ये थी पूरी जर्नी जो दुबई में हुआ एंड मेरे में कैमरा निकालने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं इतना पैदल चली, मैं बहुत टायर्ड थी। तो माफ़ी दे दीजिए कि मैंने ये वाली वीडियो वहाँ नहीं बनाई और ये वीडियो ट्रैवलिंग से ज़्यादा बैठ के बात करने पे बन रही है। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई। तो या